लगातार हमारी बड़ी टीम आज ग्राउंड जीरो पर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक मेरे पीछे ये दोनों टावर देख रहे हैं जो 31 और 32 फ्लोर के हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2:30 बजे ट्रिगर दबेगा और ये भ्रष्टाचार के दोनों टावर ध्वस्त हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। चलिए अब आपको दूसरी लोकेशन में इसी जगह पर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी रवि ठाकुर के पास। रवि, जल्दी से बताएं दर्शकों को और दिखाएं जहां आप खड़े हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं और क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या हलचल है उधर। तो न्यूज़ 24 पर ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और विपनेश, मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं ट्विन टावर के ठीक सामने हूं, लेकिन मैं आपको आज ट्विन टावर से जो सबसे टॉप व्यू है, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पे हम मौजूद हैं, वो व्यू आपको दिखाऊंगा। यहां से आप देख सकते हैं दोनों ट्विन टावर, चाहे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, सब नज़र आ रहा है। उसके आगे जो ग्रीन एरिया है, साथ में जो एमरल्ड सोसाइटी है, वो सभी नज़र आ रहे हैं। तो अपने दर्शकों को मैं कह सकता हूं कि ये हो सकता है आखिरी बार आप ट्विन टावर को देख रहे हो, क्योंकि ठीक 2:30 बजे यहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होगा और महज 9 से 12 सेकंड में ये दोनों टावर जो है मलबे के तब्दील हो जाएंगे, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रभाकर ने कानून के पहलुओं की बात की कि किस तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया चली, इंसाफ मिला, लेकिन मैं जो टेक्निक है उसकी बात करना चाहूंगा। इसको किस तरह से इसको ब्लास्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं बेसमेंट आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यहाँ से सबसे पहले ब्लास्ट शुरू होगा और टॉप फ्लोर तक एक के बाद एक ब्लास्ट होते जाएंगे। और लेकिन जब बिल्डिंग गिरेगी तो वो ऊपर से गिरेगी। इसे इम्प्लोजन टेक्निक किया जाता है। जैसे वाटरफॉल गिरता है, वाटरफॉल ऊपर से नीचे बिल्कुल एक सीधी रेखा में गिरता है, ठीक इसी तरह से ये दोनों टावर ऊपर से होते हुए सीधे जमीन में मिल जाएंगे। यानी अभी इमारतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन ठीक 2:31 या 32 मिनट पर ये मलबे में तब्दील हो जाएंगे, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। अब दूसरी बात, सवाल बड़ा यही है जो आम आदमी पूछ रहा है कि ये जो साथ में सोसाइटी हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो एमरल्ड सोसाइटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो बता दें कि सभी लोग फिलहाल यहाँ से चले गए। सुबह 7 बजे का वक्त दिया गया था कि आपको सोसाइटी खाली करने हैं, अपने घर खाली करने हैं। इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो आप देख सकते हैं ठीक ट्विन टावर के सामने जो सोसाइटी है, एमरल्ड सोसाइटी, वो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई है। ये जो सफेद कपड़ा है खास तरह का कपड़ा है, इसे कहा जाता है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल एक इस तरह का कपड़ा होता है जिसमें जब ब्लास्ट होता है तो जो टुकड़े होते हैं सीमेंट के, पत्थर के, वो इस कपड़े को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यानी धुएं का जो गुब्बार होगा, धूल का जो गुब्बार होगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो एक खास तैयारी पूरी तरह से इंजीनियर्स की टीम कर रही है, एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है। ब्लास्ट लगाने का काम बेसमेंट से शुरू हुआ था, टॉप फ्लोर तक किया था। एक टावर जो है 32 मंजिला है, दूसरा 31 मंजिला है। भारत में पहली बार विपनेश इतनी ऊंची इमारत को गिराया जा रहा है। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है। विपनेश, मैं आपको देख पा रहा हूँ जहां से आप कवरेज कर रही हैं, और यहाँ जो आगे ग्रीन एरिया है, अभी तो ट्रैफिक चल रहा है, अभी ट्रैफिक सामान्य है, लेकिन सेक्टर 93 में ये ट्विन टावर है, वहां किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पे अलग अलग जगहों पे बैरिकेटिंग पुलिस की तरफ से कर दी गई है। तो इंतजार अब उस मेगा शो का है। 2:30 पर ये मेगा शो होगा। जिस बिल्डिंग को विपनेश बनाने में 12 साल लग गए, वो महज सोचिए 12 सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमें लग रहा है शायद ये 12 सेकंड का शो है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दो कंपनी है जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, एक तो एडिफिस है, दूसरी दक्षिण अफ्रीका की जो है जेट डिमोलिशन कंपनी है। इन दोनों ने इस काम को लिया हुआ है और ये एक्सपर्ट्स हैं। एडिफिस की बात करें तो उन्होंने केरल में बिल्डिंग को गिराया था, और जेट डिमोलिशन की बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में ये काम कर चुके हैं। लेकिन भारत में पहली बार 100 मीटर से ज्यादा की बिल्डिंग को इस तरह से गिराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। वो पल कैसा होगा, दूसरे लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी विपनेश। ये इमारत गिराई जाएगी। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा और मेरे सहयोगी रवि ने आपको टेक्निक समझाई है कि कैसे इन दोनों इमारतों का जो भ्रष्टाचार करके निर्माण इनका किया गया है, धोखा देके इनका निर्माण किया गया है, आज ध्वस्त होंगी, जमींदोज होंगी। आइए अब विमल कौशिक के पास लिए चलते हैं और विमल के पास क्या हलचल है। विमल, दिखाइए
आइए और बताइए, तैयारी तो तकरीबन पूरी हो चुकी है। बहुत पॉश इलाका माना जाता है, एक एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में यहाँ बताई जाती है। तो लोग जो है, कई लोग छुट्टियों पे चले गए हैं, कई लोग जी बिल्कुल विपनेश, तैयारी तो पूरी हो चुकी है और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। मैं इस इमारत से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर हूं और ये गेजा गांव है जो नोएडा का, वहां की तस्वीरें, वहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ से जो पूरी मेन रोड है सेक्टर 92 से लेकर नोएडा की, और जो इस सुपरटेक के सामने से जाती है, वहाँ उस पूरी रोड को बंद कर दिया गया है सुबह से ही। और जो यहाँ से वो 60 टावर भी दिख रहे हैं, जिनमें से पूरे तमाम लोगों को निकाला गया है। वहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि तमाम टावर्स को खाली करा लिया गया। और एक और चीज़ कि यहाँ पर बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काट दिए गए हैं, जो शाम को 6 बजे के बाद जब एक बार जो माहौल है वो सामान्य हो जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, जब एक बार जो अधिकारी हैं वो दौरा कर लेंगे, उसके बाद वो फिर से बहाल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर पहले की तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं। जो 2:30 बजे ब्लास्ट होगा, अब जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुट गया है कि बाद के हालात किस तरह से रहेंगे। सिचुएशन अगर हालात कुछ ख़राब होते हैं तो उसके लिए भी तैयारी की गई, इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। साथ ही जो डस्ट पार्टिकल है उसको लेकर खास तैयारी यहाँ पर दिख रही है। 6 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग यूनिट्स यहाँ इसके आसपास जो है वो लगाई गई हैं। इसके अलावा 100 वाटर टैंकर जो है उनका इंतज़ाम किया गया है। और जो 15 एंटी स्मोक गन है, जो जब ये ब्लास्टिंग होगी उसके बाद जो पोल्यूशन फैलेगा या अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एंटी स्मोक गन है वो कंटिन्यू काम करेंगी। तो लगातार यहाँ पर जो बाद के हालात होंगे उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। और देखिए यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो मीडिया ने भी अच्छी खासी तैयारी की है कि जो आसपास की छतें हैं वहाँ पर छतों पर मीडिया कर्मी भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। और करीब 800 के आसपास पुलिसकर्मी हैं, जिसमें एक पीएससी की कंपनी है जो यहाँ पर पूरा सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। पूरे कई ऐसे रोड्स हैं जिनको बंद किया गया सुबह से ही, और अभी जो है वो अंतिम मुआयना चल रहा है जो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, जिसमें एक बार फिर से 9642 जो कनेक्शंस हैं उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद जब वहाँ से हरी झंडी मिलेगी उसके बाद एक कनेक्शन कर दिया जाएगा और 2:30 बजे ये बटन दबाया जाएगा, जिसके बाद ये भ्रष्टाचार की जो दोनों इमारतें भ्रष्टाचार की जो नींव पर खड़ी की गई थी वो जमींदोज होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।